चलिए नमस्कार साथियों, जैसा कि आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश लोधी जी आज एटा धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर आप आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, क्या मामला है आपका? आज हम इसलिए उपस्थित हैं कि 12 साल की बेटी जिसका नाम है निशा कश्यप जी, वो रहने वाली है गांव झगरई, तहसील उसकी ब्लॉक है, अलीगंज उसकी ब्लॉक है जी, और तहसील भी अलीगंज है। जी जी आज तक उस घटनाक्रम में जी, पुलिस ने कोई इतना बड़ा संज्ञान नहीं लिया जी। जो लेना चाहिए। किस तरीके का घटनाक्रम है बच्ची के साथ? घटनाक्रम ये है कि बच्ची 21 अगस्त को पढ़ कर के आती है अपने गांव वाले विद्यालय से, और आकर के छुट्टी जब होती है और छुट्टी के बाद कुछ अपराधी तत्व के लोग आते हैं, उस बच्ची को पकड़ लेते हैं जी जी, और मक्के का खेत होता है जी। जिसमें ले जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। जी, जी। और गैंग रेप करने के बाद चूंकि आसपास के ही होंगे, बच्ची ने पहचान लिया होगा, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद अपराधी चले जाते हैं, लेकिन आज तक वो परिवार परेशान है। वो परिवार ही नहीं बल्कि वो दहशत फैली हुई है क्षेत्र के अंदर, लेकिन आज तक कोई भी संज्ञान लिया नहीं गया है। और मैं 21 तारीख से लगातार उस परिवार की मदद कर रहा हूँ। मैंने प्रशासन से भी कहा, जी जी, मैंने शासन से भी कहा जी। कि इस बेटी के साथ न्याय करो। ये निर्भया कांड है, जी, इस जी। हिंदुस्तान का निर्भया कांड जैसा ही निशा कश्यप कांड है। जी जी, जी। और निशा कश्यप को अगर न्याय नहीं मिलता है जी, जी। तो पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन जिस प्रकार जी, से जी। निर्भया का हुआ था, उस तरीके से कैलाश लोधी ऑल इंडिया किसान यूनियन पूरे हिंदुस्तान के अंदर निर्भया जैसे आंदोलन के रूप में निशा कश्यप का आंदोलन करने का काम करेगी। आज हमारी मुलाकात हुई है, हमने ज्ञापन दिया है। जी, जी, जी। हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, एटा जी। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुलाकात एएसपी महोदय से हुई है, हमारी मुलाकात एसएसपी एटा से हुई है। जी जी, मैंने इनसे एक ही बात कही कि आप लोग सक्रिय भागीदारी करिए और हमारी मांग है इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो। जी जी, और सीबीआई जांच होने के उपरांत इन अपराधियों को फांसी की सजा होना ही चाहिए। और फांसी की सजा जब तक नहीं होगी तब तक ऑल इंडिया किसान यूनियन चैन से नहीं बैठेगी, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करती रहेगी। तो आपको जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आगाज आपको दिया है, क्या प्रलोभन दिया है, किस तरीके का कि आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? चूंकि मैं एएसपी से मिला, जी जी, एसएसपी साहब से मिला, उन्होंने कहा कि नेताजी हम इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के काम कर रहे हैं। जी जी, हमने ये कहा कि सक्रियता करिए, जी, जितनी सक्रियता आप करेंगे उतनी जल्दी इस केस का खुलासा हो जाएगा। जी। और चूंकि आज पूरे जिले के लोग आने वाले थे, जी जी, तो मैंने ये देखा कि पुलिस प्रशासन के लोग उस मुरारी लाल के घर पर गई, जिस बेटी जी, के जी। घर है वहाँ वो आने वाला था इस आंदोलन में, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों ने भय पैदा कर दिया, वो नहीं आ पाया। आंदोलन आगे की जो रुकबे लंबी कतार पर होना चाहिए उस तरीके से कहीं न तो कहीं रुकावट हुई है। तो आपको लगता है कि यहाँ मुख्य कमी कहाँ हो रही है? आपकी डिमांड्स क्या है कमी को लेकर के? हमारी डिमांड एक ही है, चूंकि मेरे घर में खुद पुलिस गई, जी चूंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर पुलिस जा रही है, रात को 12 बजे आ रही है, तो क्या मतलब है? अगर जी। पुलिस को जाना था तो जी। दिन में जाती। मेरा नंबर तो घर घर में पहुंचा हुआ है, तो कह सकती थी कि जी। कैलाश लोधी राष्ट्रीय महोदय जी आप इस आंदोलन कर रहे हैं तो आराम से करना। और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कैलाश लोधी कभी हिंसा का सहारा नहीं लेता है, क्योंकि मैं गांधी के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, और मैं गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं हिंसावादी हो ही नहीं सकता हूँ, अहिंसावादी हूँ। तो इसलिए अगर कैलाश लोधी कोई आंदोलन करता है तो प्रशासन हो, शासन हो, आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई भी घटनाक्रम हो ही नहीं सकता। मेरे लोग हैं, अनुशासनबद्ध हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस घटनाक्रम को जल्दी खत्म करते हुए पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जी जी, पुलिस का कहीं न कहीं आज अवरोध रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास एक ही है कि हम लोग
मिलकर के सारे हिंदुस्तान की निशा कश्यप बेटी है, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए निर्भया जैसे आंदोलन की जरूरत है। सीबीआई जांच की पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मांग करना चाहिए और हम मांग कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग सीबीआई जांच और अपराधियों को फांसी की सजा पूरी नहीं होती है, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने सुना, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस बच्ची को न्याय नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन और इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं, तो उनको ही पुलिस घेरे में खड़ा कर रही है। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की कमी है। तो मैं आगाज़ करूँगा ये सारी कमियों को दूर करके और वो जो अपराधी हैं उनको सजा देने का काम करे। धन्यवाद।